हे गाइस, वेलकम टू माहा स्टिचेस। आज हम एक डिज़ाइनर लहंगे का जैकेट सिएंगे। ये हमारा फ्रंट एंड बैक साइड है। हम इसको अपने सेट कर लेंगे पिन से और अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसे अच्छी तरह से ड्राफ्ट कर लेंगे और इसे इस तरह से कट कर लेंगे। इस तरह से आसानी से हम इसे कट कर लेंगे और इसकी एक्स्ट्रा जो जाली है उसे हम इस तरह से कट कर सफाई के साथ निकाल लेंगे और इसके अस्तर पर रखकर इस तरह से इसको कट कर लेंगे। इस तरह से हम इसे इसके अंदर के फैब्रिक यानी अस्तर को कट कर लेंगे। अब हमें इसे सिलना है, तो हमने ये जैकेट ली है और उसके अंदर एक अस्तर लिया है और उसके अंदर एक और एक्स्ट्रा अस्तर लिया है और हमें इन होंडों को इस तरह से सेट कर आसानी से सिल देना है। इस तरह से दूसरे होंडे को भी हम इस तरह से अच्छी तरह फिक्स कर इस तरह से एक नॉर्मल स्टिच लगा लेंगे। अब हमें गले की जो एज वाली साइड है उस एज वाली साइड पर हमें एक नॉर्मल स्टिच लगाना है, ताकि हमें ये पता चले कि हमारा गला कहाँ पर एंड हो रहा है। इस तरह से ये देखिए, हमारा ये स्टिच लग चुका है। अब हम पेपर स्टिप लेंगे, इस पर रख लेंगे और इस अस्तर को भी रख लेंगे। पहले हम अस्तर को रखेंगे, फिर पेपर स्टिप को रखेंगे और इसे पलटाकर जो हमने एज वाली साइड स्टिच किया था उस एज वाली साइड के ऊपर इस तरह से सफाई के साथ हमें इसे सिल देना है। इस तरह हम इसे सिल देंगे और 1/2 इंच बकरम को इस तरह रखकर हमें कट कर लेना है और इस अस्तर को 1 इंच के डिस्टेंस पे इस तरह से हमें कट कर लेना है आसानी से। इस तरह अब हमें इसे मोड़कर सिल लेना है। इस तरह से अगर आप चाहें तो बकरम की जगह, पेपर स्ट्रिप की जगह बकरम भी ले सकते हैं। मुझे इस गले के ऊपर बकरम नहीं लगाना था। इस तरह से हम पेपर स्ट्रिप लगा लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट कर निकाल लेंगे और बीच में से छोटे छोटे कट लगा लेंगे, ताकि गला हमारा आसानी से पलट जाए। इस तरह से अब हम इसको पलट देंगे। ये देखिए, हमारा एज वाला साइड इस तरह से नेक का आ चुका है। अब हम ये हमारा फ्रंट साइड है और ये हमारा बैक साइड है। बैक साइड को भी हमने सेम प्रोसेस से स्टिच किया है। अब हम इन दो होंडों को एक साथ रखकर इस तरह से सफाई के साथ सिल देंगे। इस पर हम डबल स्टिच लगा लेंगे। इस तरह हमने होंडे अटैच कर लिए हैं। ये हमारा फ्रंट एंड बैक साइड है। इस तरह से अब हमारी ये स्लीव्स है। अब हम इस स्लीव्स को और अस्तर को इस तरह से दोनों को आपस में सामने की ओर रखकर इस तरह से स्लीव के एज वाले साइड जो डिज़ाइन है उसके एज वाले साइड हम इस तरह से सिल लेंगे। इस तरह से हम इसे सिल लेना है आसानी से। इस तरह सिलकर हम इसे पलटा लेंगे। ये देखिए, हमारा एज वाला साइड प्रॉपरली आ चुका है। अब एक ऊपर से हम इस पर टॉप स्टिच लगा लेंगे, ताकि ये अच्छी तरह फिक्स हो जाए। इस तरह ये हमारा स्लीव्स हो चुका है। ये हमारे 2 स्लीव्स हैं। अब हमें इसके नीचे लगाने के लिए घेरा कट करना है, तो मैंने यहाँ पर 5 इंचेस लिया है और नीचे की इस तरह से ये हमारा 12 to 13 इंच बन चुका है और हमें नीचे घेरा सिर्फ 5 इंच की दूरी पर लगाना है। इस तरह से हम इसे अपनी मेजरमेंट के हिसाब से इसे रखकर आसानी से घेरा कट कर लेंगे। इस तरह अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी लंबा ले सकते हैं।
बट मेरी मेजरमेंट के हिसाब से मैंने इतना ही लिया है। इस तरह आसानी से हम इसे सावधानी से आसानी से इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है। इस तरह हम इन दोनों के एज वाले साइड को कट कर लेंगे। और ये इसकी घेरे की लेस है जो हमने लहंगे से निकाली है। इस तरह ये इसका अस्तर है। अब हम इसके अस्तर को एक 1 पैर की दूरी पर इस तरह से एक ही से स्टिच सिल लेंगे। फिर दूसरी बार में हम इसे दूसरा मोड़ कर सीएंगे ताकि ये एकदम सफाई के साथ सिला जाए। ये देखिए इस तरह से दूसरी बार भी हमें एक सिंगल स्टिच इस तरह से आसानी से सिल लेना है। इससे होगा क्या कि हमें बीच बीच में जो लम्स आते हैं वो नहीं आएंगे। और इस लेस को इस जाली की 2 इंच की ऊपर की ओर इस तरह से रखकर बीच बीच में हमें एक एक चुन्नत लेकर इस तरह से इसे सिल लेना है। अगर आप चाहें तो बिना चुन्नत लिए के भी सिल सकते हैं। चुन्नत लेने से होगा क्या कि ये घेरा और अच्छा उठ कर आएगा, अच्छी तरह स्टिच होगा। इस तरह से हम इसके पूरे घेर पर इस तरह से हम इसे सिल देंगे सफाई के साथ। अगर आप चाहें तो घेरे को और ज़्यादा लंबा भी ले सकते हैं। इस तरह हम इसे आसानी से सिल देंगे। और बीच बीच पर हमने 1/2 इंच के कम लेंथ पर इस तरह से इसे स्टिच किया है, ज़्यादा चुन्नत नहीं लिए। ये फ्रंट एंड ये है। इसके अंदर हम और एक एक्स्ट्रा जाली लेंगे ताकि इसमें थोड़ा और वॉल्यूम आ जाए। और इसके अस्तर को रखकर इस तरह से हम इसे ऊपर टॉप स्टिच लगाना है ताकि ये जाली और अस्तर दोनों आपस में अच्छी तरह से सेट हो जाए। अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा जाली नहीं लेकर सिर्फ ये एक ही सिंगल जाली ले सकते हैं। एक्स्ट्रा जाली लेने का फ़ायदा होगा ये कि आपके घेर में थोड़ा वॉल्यूम बढ़ेगा। इस तरह हम इसे सफाई के साथ सिल देंगे। इस तरह सेट कर कर अच्छी तरह सिल देंगे। इस तरह से हमें इसे सिल लेना है। ये हमारा फ्रंट का घेरा है। अब हमारे ये बैक का घेरा है। बैक पर भी हमने डबल जाली ली है ताकि थोड़ा वॉल्यूम आ जाए। और ये हमने 1/2 इंच से भी आधी एक लेस ली है। और पीछे की ओर हम सिर्फ ये एक सिंपल लेस इस तरह से अटैच कर लेंगे। आप जब भी लेस अटैच करें तो जाली को खींचे नहीं, नॉर्मल पोजीशन पर रख कर इस तरह से सफाई के साथ सिल दे। अगर आप जाली खींचेंगे तो उस पर लम्ब्स पड़ जाएंगे। इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। अब ये हमारा बैक साइड हो चुका है। अब हम इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। और ऊपर की ओर जो हमने लहंगे में का जाली का पैटर्न निकाला था उसके ऊपर भी इस लेस को रखकर इस तरह से हम इसे सिल लेंगे ताकि जो चुन्नत और जो हमने स्टिच लगाया है वो ना दिखे और इसमें परफेक्ट फिनिशिंग आ जाए। इस तरह से हमें आसानी से इसे सिल देना है। ये हमारा हो चुका है रेडी। ये फ्रंट एंड ये बैक। अब हमें इसके ऊपर इसे सिलना है। अब हम ये इन दोनों घेर जो फ्रंट एंड बैक है उन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। इस तरह हम इन दोनों को अच्छी तरह सेट कर सफाई के साथ इस तरह हम इसे सिल लेंगे। ये हो चुका है। हमें दोनों साइड इसी तरह दोनों के सीधे साइड रख कर इसे सिल लेंगे। ये हमारा हो चुका है। अब हमने साइड में इसके मेजरमेंट के हिसाब से सीवन लगा ली है। और अब हम इस पर 1 साइड पर इनविजिबल जिप अटैच करेंगे। हमने पीछे अटैच इसलिए नहीं की क्योंकि पीछे वाले साइड भी इसके फुल डिज़ाइन है। इस तरह से हम हमारी मेजरमेंट के हिसाब से इस जिप को रखकर इस तरह हम इसे सिल देंगे। दूसरी साइड भी हम इस जिप को सिल देंगे आसानी से। इस जिप को सीने के लिए हमने सिंगल फुट प्रेशर यूज़ किया है। इस तरह हमें इसे परफेक्ट मेजर कर सफाई के साथ इसे सिल देना है। इस तरह
अगर आप चाहें तो इस ज़िप लगाना स्किप भी कर सकते हैं या फिर नॉर्मल ज़िप भी लगा सकते हैं। इस तरह हमारा ये बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए हमारा ये साइड में हमने ऐसे ज़िप लगा लिए। अब हम इसके नीचे घेरे को अटैच करेंगे। हम सबसे पहले दोनों साइड के जो सिलाई है उन दोनों को इस तरह आपस में जोड़ लेंगे और एक छोटा सा स्टिच कर लेंगे ताकि ये दोनों साइड्स के जो सीवन है वो परफेक्ट मैच हो जाए और बीच में दोनों फ्रंट एंड बैक में बराबर की चुन्नतें आए। इस तरह दोनों साइड हम पे एक छोटा सा पक्का कर लेंगे ताकि दोनों साइड अच्छी तरह अटैच हो जाए। सामने फ्रंट में एंड बैक में दोनों जगह बराबर वॉल्यूम आए और बराबर चुन्नत आ सके। इस तरह इसको एक इंच की दूरी देते हुए एक नॉर्मल हाफ इंच का हम चुन्नत लेकर इसे सिल देंगे सफाई के साथ। अगर आप बिगिनर है तो सबसे पहले आप इसको अच्छी तरह से पिन अप कर ले और उसके बाद स्टिच करें इस तरह। अगर आप चाहें तो ज़्यादा घेर भी ले सकते हैं और ज़्यादा चुन्नतें भी अटैच कर सकते हैं आपके मेजरमेंट के हिसाब से। इस तरह हमारा ये फ्रंट वाला साइड रेडी हो चुका है, बैक वाला साइड भी रेडी हो चुका है। अब हम इसी डिज़ाइन को लेंगे और एक अगरबत्ती को जलाकर इस डिज़ाइन के शेप में इस तरह से सावधानी के साथ कट कर लेंगे। और इस डिज़ाइन को लेकर हमने ट्यूब ली है जो कि मार्केट में आपको इजीली 80 to 90 रुपीज़ में अवेलेबल मिल जाएंगी। इस ट्यूब का फ़ायदा ये होगा कि अच्छी तरह इस पर चिपक जाएगा। उसके बाद हम ऊपर से टॉप स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हम बीच वाले जैकेट के बीच वाले साइड और घेरे के जो भी एंड वाला साइड है इस तरह से सावधानी के साथ रखकर इसे अच्छी तरह प्रेस करते हुए इसे चिपका लेंगे। और हमें इन जो बीच वाला जो स्टिच है उसको इसके बीच में छुपा देना है ताकि ये चीज़ दिखे नहीं। इस तरह से सफाई के साथ हम इसे चिपका लेंगे और इसके ऊपर हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे ताकि ये पूरी तरह फिक्स हो जाए। ये देखिए ये जैकेट का डिज़ाइन इस तरह का आएगा। पूरा सिलने के बाद इस तरह से हम इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे ताकि ये पूरी तरह इस पर फिक्स हो जाए। वीडियो की लास्ट में हम ये लहंगे की वीडियो भी बताएंगे कि इसका लहंगा कैसा है। ये हमारे जैकेट का डिज़ाइन है और नीचे छोटा सा इसका घेरा है। अब हम स्लीव्स लेंगे। ये स्लीव्स हमने अपनी मेजरमेंट के हिसाब से 3/4 कट की है। इस तरह से इसके स्लीव्स को अच्छी तरह हम इसे अटैच कर लेंगे दोनों साइड भी। अगर आप चाहें तो फुल स्लीव ले सकते हैं या फिर हाफ स्लीव्स भी ले सकते हैं। हमारी मेजरमेंट में सिर्फ 3/4 स्लीव्स थे। ये देखिए हमारी ये जैकेट बनी। अब हम इसका आपको फाइनल लुक बताएंगे। इसका ये फाइनल लुक है। ये लहंगा है और जैकेट और इसकी ओढ़नी और बटवा है। अगर आप ये बटवा सीखना चाहते हैं कि हमने ये किस तरह सिया है तो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है। और इसके जो लटकन अगर वो भी आप देखना चाहते हैं तो इसकी भी एक अलग से वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। इस तरह का हमारा ये फाइनल लुक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।